राधे राधे, हरि बोल। आज हम आपको जया एकादशी की पूजा करना बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पट्टा बिछा लेना है। उस पे पीला वस्त्र या रेड लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर हम भगवान को, श्री नारायण को या लड्डू गोपाल को तिल का आसन देते हैं। सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप को भी हमें तिल का आसन दे के प्रज्वलित करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए उसमें प्लेट में स्वास्तिक बना के, उसमें राधा राधा लिख के, उसमें फूल डाल के, उसमें तुलसी दल डाल के और लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराते हैं हम। राधे राधे। और हाँ, याद रहे एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है। हमें एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ना है। फिर हम लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान करेंगे। हमारे पास 3 लड्डू गोपाल है, कान्हा, कृष्णा और गोपाल। गोपाल हमारे पास कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए आए, इसलिए हम गोपाल की भी सेवा करेंगे। फिर हम उनको, लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराते हैं। लड्डू गोपाल को, तीनों को दूध से स्नान कराते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को दही से भी स्नान कराना चाहिए। फिर हम लड्डू गोपाल को दही के स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल को घी से स्नान कराएंगे। गोपाल को शहद से स्नान कराएंगे। फिर शक्कर से स्नान कराएंगे। फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि पंचामृत जब भी पूर्ण माना जाता है जब हम लड्डू गोपाल को गंगा जल स्नान कराते हैं, जब भी पंचामृत पूर्ण होता है। और याद रहे, पंचामृत में आप तुलसी दल जरूर डालें। इससे भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जया एकादशी के दिन हमें व्रत करना चाहिए। इससे हमारे सभी दोष खत्म होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल को दूध की अलग अलग तरह की मिठाई बना के खिला सकते हैं, बर्फी खिला सकते हैं। और लड्डू गोपाल को इस दिन अन्न नहीं खिलाना है। और हाँ, हमें ये लड्डू गोपाल को स्नान कराया हुआ पंचामृत पहले तो अपने पूरे घर में इसका छिड़काव करना है, जिससे हमारे घर की शुद्धि होगी। फिर हम इस बचे हुए जल को किसी भी पौधे में या पेड़ में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। और आज के दिन तुलसी के पौधे में जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी आज एकादशी का व्रत रखती है श्री कृष्ण के लिए। नए वस्त्र जरूर पहनाए, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र आज के दिन लड्डू गोपाल को जरूर पहनाए और उनका अच्छा श्रृंगार करें। उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए और उनके हाथ में उनकी बांसुरी दे। उनके मस्तक पर मुकुट में मोर पंख लगाए और उनको इत्र सेवा दे और उनकी धूप दीप नैवेद्य से अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से, नारायण की पूजा करने से लक्ष्मी माता भी हमसे बहुत प्रसन्न होती है और लक्ष्मी माता का आगमन हमारे घर में होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। राधे राधे। हमें लड्डू गोपाल के पास तुलसी पत्र जरूर रखना है और तो लड्डू गोपाल के भोजन में भी तुलसी पत्र जरूर डालना है। आप हो सके तो आज तिल का भोग भी लगा सकते हैं और काले तिल का दान भी करना चाहिए आज, जिससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। और हमें लड्डू गोपाल को अच्छे से अपने घर के सदस्य की तरह ही मानना चाहिए। उनको रोज़ नहलाना चाहिए, उन्हें रोज़ स्वास्थ्य वस्त्र पहनाना चाहिए, उन्हें 3 समय पर भोग लगाना होते हैं। फिर हमें दीप की भी पूजन करना है, क्योंकि दीप से ही सभी देवी देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हमें दीप पे भी तिलक लगाना है चंदन का और तिल चढ़ाने हैं। फिर उसे पुष्प चढ़ाना है दीपक को और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूरी पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और क्षमा याचना के लिए दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। राधे राधे।
फिर पूजा पूर्ण होने के बाद हमें हाथ में तिल लेके पुष्प लेके संकल्प लेना है व्रत का। फिर हमें जया एकादशी की व्रत कथा सुननी है। फिर व्रत कथा सुनने के बाद हमारे जो हाथ में तिल और पुष्प है उसे भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान से माफ़ी मांगनी है। हमारी पूजा में कोई गलती हो तो हमें भगवान माफ़ करें। फिर हमें लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक आरती करनी है, घंटी बजाकर, सुगंधित इत्र लगाकर और घी का दीपक जलाकर हमें लड्डू गोपाल और नारायण की अच्छी तरह आरती करनी है। आप इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा ज़रूर करें और आप जया एकादशी के दिन व्रत करें जब आप अपने पास वाले मंदिर में जाकर ढोक ज़रूर दे के आए।